हर हर गंगे हमारी विशेष प्रस्तुति महाकुंभ महागाथा में हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। और आज जब आपसे ये बात हम कर रहे हैं तो कहीं मन में एक भावुक तत्व भी मौजूद है कि 44 दिनों तक चला सनातन का ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला अब विराम बिंदु की तरफ बढ़ रहा है, जिसके बारे में ये भी कहा गया कि 144 साल बाद यह अमृत संयोग बना है और यही वजह रही कि इस कुंभ ने कीर्तिमान बनाए। हम भी कवरेज के लिए कुंभ में रहे अपनी टीम के साथ। बंसल न्यूज़ की टीम ने वहाँ तमाम चुनौतियों के बीच में, जैसा पूरा मीडिया इंडस्ट्री से आए हुए लोगों ने प्रयास किया कि कुंभ को हम आप तक पहुँचाएँ, हमने भी प्रयास किया। और वो सारी छवियां आज हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में घूम रही हैं। माँ गंगा का वो विराट तट, साधु संतों का अद्भुत रूप और स्वरूप, और सबसे अद्भुत उस आम व्यक्ति का, भारत के उस सामान्य व्यक्ति का जिसके पास कोई सुविधा नहीं है लेकिन बड़े आनंद से कुंभ में आना और हर हर गंगे, हर हर महादेव, जय प्रभु श्री राम ये नारे लगाकर स्नान करना। तो 44 दिनों तक चले महाकुंभ 2025 में क्या कुछ खास रहा, महाकुंभ महागाथा में आज हम इसी पर बात करेंगे। महाशिवरात्रि पर हर हर महादेव के जय घोष के बीच ये ऐतिहासिक और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम महाकुंभ अपनी पूर्णता की तरफ, अपने पूरे होने की तरफ बढ़ गया। अब 12 वर्षों बाद अमृत का ये मेला फिर सजेगा। तब तक बहुत कुछ बदल भी गया होगा। बहुत सारे लोग जो उम्र के अंतिम पड़ाव में हैं वो और वृद्ध हो जाएंगे। जो अभी बालक के तौर पर पहुँचे हैं इस मेले पे, वो किशोर और युवक और युवती हो जाएंगे। यही संसार का क्रम है। तो 13 जनवरी से शुरू हुआ था ये महाकुंभ और अब तक जो आंकड़े आ रहे हैं सामने, करीब 65 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है। यानी अमेरिका की आबादी से 2 गुने लोग। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सिर्फ यही एक रिकॉर्ड नहीं है, यहाँ अनेक कीर्तिमान बने। पहले देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। महाकुंभ ने हर दिन नए रिकॉर्ड्स बनाए। अमेरिका की आबादी से 2 गुना ज्यादा यानी 65 करोड़ लोग महाकुंभ पहुंचे, जो विश्व पटल पर एक कीर्तिमान है। किसकी कितनी जनसंख्या? भारत 146 करोड़, चीन 142 करोड़, महाकुंभ 64 करोड़, अमेरिका 35 करोड़, पाकिस्तान 24 करोड़ और रूस 14 करोड़। महाकुंभ शुरू होने से पहले यूपी सरकार ने 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया था, लेकिन महाकुंभ के समापन होते होते ये आंकड़ा 65 करोड़ तक पहुंच गया। 2017 में 24 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई थी और 2025 में ये रिकॉर्ड भी टूट गया। महाकुंभ के शुरू होने से लेकर हर रोज 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ में 9 लाख साधु संत, 10 लाख कल्पवासी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, 73 देशों के डिप्लोमैट्स, 50 लाख विदेशी नागरिक और 400 से ज्यादा वीवीआईपी। महाकुंभ की व्यवस्था भी बड़े स्तर पर की गई थी। 4000 हेक्टेयर का महाकुंभ क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम से 160 गुना बड़ा था। महाकुंभ मेला क्षेत्र में रिकॉर्ड 25 सेक्टर बनाए गए। महाकुंभ का महा इंफ्रास्ट्रक्चर, मेला क्षेत्र में रिकॉर्ड 25 सेक्टर, संगम किनारे 13 किलोमीटर में 42 घाट, 10 पक्के घाट बनाए गए। 2200 पांटून से 30 पांटून पुल भी तैयार। सड़क बनाने 651 किलोमीटर लोहे की तकड़ प्लेट बिछाई, 2 हाईवे और 200 नई सड़कें बनाई। 4500 टन लोहे से अस्थायी स्टील ब्रिज बनाया गया। महाकुंभ में बनी कुंभ सिटी भी एक रिकॉर्ड बनी, जिसमें 4 लाख से ज्यादा तंबू, 1.5 लाख टॉयलेट, अखाड़ों के लिए 85 बड़े पंडाल,
50 से ज्यादा अस्थायी आश्रम, सन्यासियों के लिए 500 टेंट, कल्पवासियों के लिए 4 लाख तंबू, वीआईपी टेंट में 150 महाराजा टेंट, 1500 सिंगल रूम, 400 फैमिली टेंट और डोम, बिजली सप्लाई के लिए 4,71,000 कनेक्शन, 67,000 स्ट्रीट लाइट्स और 85 अस्थायी बिजली घर। कुंभ में पहुंचने के लिए योगी सरकार ने बड़े कदम उठाए। संगम नगरी के लिए 13,830 ट्रेनें चलाई गयी, जिनसे 30 करोड़ 2 लाख श्रद्धालु प्रयागराज पहुँचे। देश के 50 शहरों से डायरेक्ट ट्रेन, 17 शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट, 30 शहरों से कनेक्टिंग फ्लाइट, 28,000 फ्लाइट से 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुँचे। 650 से ज्यादा चार्टर्ड जेट उतारे। 27 लाख से ज्यादा यात्रियों ने शटल बस से यात्रा की। रोजाना 80,000 वाहन प्रयागराज आए। महाकुंभ की भव्यता को किसी तरह का कोई खतरा न हो सके, इसके लिए महाकुंभ में 50,000 सुरक्षा कर्मी तैनात रहे। 27,000 कैमरों से निगरानी की गई। मेले के लिए 56 थाने और 144 चौकियां भी बनाई गई। साथ ही 700 नावों के साथ 3800 जल पुलिस कर्मी भी तैनात किए गए। स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान। मेला क्षेत्र में 43 हॉस्पिटल बने। 6 लाख लोगों ने इलाज कराया। 125 एम्बुलेंस के साथ एयर एम्बुलेंस तैनात रही। केंद्रीय अस्पताल में 20 बच्चों का जन्म हुआ। 250 से ज्यादा मरीजों की आईसीयू में जान बची। नेत्र कुंभ में 1,34,000 लोगों को मुफ्त चश्मे दिए गए। 1500 लोगों ने नेत्रदान का संकल्प लिया। महाकुंभ में कारोबार के भी नए आयाम बने। यूपी सरकार ने महाकुंभ पर 75,000 करोड़ खर्च किए थे, जिसमें 2100 करोड़ केंद्र सरकार ने दिए। महाकुंभ पर 75,000 करोड़ खर्च, 2100 करोड़ केंद्र सरकार ने दिए। मेला प्राधिकरण ने दुकानों से 44,098 करोड़ रुपए लिए। यूपी सरकार को टैक्स, किराए से मुनाफा, 25,000 करोड़ की कमाई का अनुमान। 10 लाख से ज्यादा लोगों को अस्थायी रोजगार। आस्था और भक्ति के इस महाकुंभ ने हर दिन अपनी भव्यता से रिकॉर्ड्स बनाए। श्रद्धालुओं के सैलाब ने दुनिया भर में सनातन की शक्ति को दर्शाया। मौनी अमावस्या की एक भगदड़ छोड़ दें तो महाकुंभ में व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजामात रहे। 45 दिनों तक चलने वाले सनातन और अध्यात्म के पर्व ने कई नए चेहरों को पहचान दिलाई, तो पाश्चात्य की ओर भाग रहे युवाओं से भारत की संस्कृति को रूबरू कराया। इसलिए 144 साल बाद आए महाकुंभ को भव्य, दिव्य, अद्भुत और अकल्पनीय कहा गया। न्यूज डेस्क, बंसल न्यूज। सनातन कहता है कि आरंभ है तो अंत भी है, लेकिन अंत वो अंत नहीं है जिसको आप कहते हैं कि इसके बाद कुछ नहीं है। अंत फिर एक शुरुआत है, फिर शुरुआत होती है। जीव इस संसार में आता है, फिर अपनी गति को प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद क्या फिर जन्म लेता है। सनातन का ये दर्शन, ये चिंतन बहुत अद्भुत है, और यही वजह है कि अनेक हमारे ऋषि मुनि, और आधुनिक युग की बात करें तो ऐसे ऋषि मनीषी, ऐसे विचारक जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया ये जानने के लिए कि गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे। चलिए, आज जो मेहमान हमारे साथ हैं, धर्म जगत से जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनमें नारायणाचार्य शांडिल्य पीठाधीश्वर श्रृंगवेरपुर हैं हमारे साथ। उनको बहुत प्रणाम कर रहा हूँ, बहुत स्वागत है आपका। और स्वामी ज्ञानदास महाराज जी हैं महामंडलेश्वर उज्जैन से, उनको भी मैं प्रणाम कर रहा हूँ। सबसे पहले शांडिल्य जी पीठाधीश्वर श्रृंगवेरपुर की तरफ ही मैं चलता हूँ। कैसे देखते हैं महाराज जी आप एक अद्भुत आयोजन कुंभ का, और एक तरह से सनातन का जय घोष भी रहा। चुनौतियाँ रहीं, बहुत सारी चुनौतियाँ रहीं, कठिनाइयाँ रहीं। इतनी अपेक्षा नहीं की गई थी कि इतनी भारी भीड़ आएगी, लेकिन 50 करोड़ का ये आंकड़ा देखते ही देखते 15 करोड़ प्लस तक पहुंच गया, जो सरकारी आंकड़े बात कह रहे हैं। आप कैसे देखते हैं कुंभ के इस आयोजन को? जी देखिए, यह प्रयागराज जो तीर्थों के राजा है, यहाँ ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया। जी 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 अदृश्य स्वरूप में यहाँ सरस्वती जी विद्यमान है। तो प्रयाग का एक अपना अलग महत्व है सब तीर्थों से।
यहाँ की जो सकारात्मक ऊर्जा है जी। ये श्रद्धालुओं को खींच लाई, और एक जो निगेटिव नकारात्मक शक्तियां जो रही, जो दुष्प्रचार करती रही, जातियों में बांटने की और सनातन आस्था पर आप देखें लगातार चोट पहुंचाते रहे। बिल्कुल ठीक बात है जी। तो हिंदू जाग गया, और जो एक, हम तो इसको हिंदू संगम कहेंगे, हिंदू जाग गया, हिंदू संगम हो गया। वो आज अपने धर्म के लिए जिस तरीके से, आज भी देखिए लगातार शिवरात्रि पर मैं पहले बार इतना भीड़ देख रहा हूं। कुंभ का समापन पूर्णिमा से ही हो जाता था जी, कोई शिवरात्रि तक नहीं रुकता था। लेकिन मौनी अमावस्या के बाद जितनी भीड़ लगातार बनी रही, जितनी भीड़ अमावस्या में, पूर्णिमा में, बसंत पंचमी पे रहती थी, उतनी रोज भीड़ लगातार बनी रही जी। तो ये हिंदू अब जाग गया, और उसे महसूस हुआ कि हमारे धर्म पर वाकई में संकट है, और इन विधर्मियों को जवाब देना जरूरी है। दूसरी उनकी आस्था, जो एक सकारात्मक ऊर्जा रही जी, वो खींचती रही लगातार उनको तीर्थ की तरफ। और आज भी देखें आप, लगातार 10-10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर लोग आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। बिल्कुल। और मैं एक आपको और बता एक देना और चाहता एक और हूं। बड़ी महत्वपूर्ण बात, आप सहमत होंगे, इस पर भी छोटी टिप्पणी आपकी लेकर मैं फिर स्वामी ज्ञानदास महाराज जी, महामंडलेश्वर जी की तरफ चलूंगा। कि जैसा आपने बहुत एक अलग नाम दिया, हिंदू संगम कहेंगे आप इसको, लेकिन इस हिंदू संगम से किसी और धर्म के लिए कोई भी ऐसी वितृष्णा पैदा करने वाली या नफरत फैलाने वाली बात नहीं कही गई। और ये भारत की उसी सनातन परंपरा को, अद्भुत परंपरा को भी दर्शाता है, जहां कहा जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। इसके अलावा कोई दूसरा स्वर नहीं सुनाई दिया। इस पर भी एक छोटी टिप्पणी आपकी जी। नहीं, देखिए, सनातन तो धर्म है, बाकी तो अन्य धर्म पंथ हैं जी। दूसरा, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हम तो विश्व की कल्याण की भावना के साथ कहीं भी हो, किसी भी यज्ञ में हो, अनुष्ठान में हो, विश्व का कल्याण। विश्व में कौन है? जीव जंतु पशु पक्षी, बिल्कुल। मनुष्य की तो बात ही छोड़ दीजिए, हम तो उनके की कामना, विश्व का कल्याण कैसे होगा, उसमें तो सभी आ गए। पृथ्वी पर जितने लोग हैं, सबकी कल्याण की भावना के साथ हम सब लोग उनका मंगल चाहते हैं। हमारे जितने वेद के मंत्र हैं उसमें शांति सबके लिए कहा जाता है, किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं कहा गया। लेकिन मैं आपको एक बात और अवगत करा देना चाहता हूं। मैं लगातार कुंभ में बना रहा 21 तारीख तक जी। तो वहां एक निगेटिव शक्ति, जो नकारात्मक ऊर्जा कार्य कर रही थी, जो मैं स्वयं, हमारे शिविरों में लोग आए और उन्होंने बताया कि एक सरकार के खिलाफ कुछ लोग लगातार एक अभियान चलाए रहे जी। उनको जबरदस्ती जैसे रोक देना, जबरदस्ती गाली देना, और अपने मुख्यमंत्री योगी जी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करना। तो हमारे यहाँ जो तीर्थ यात्री आए उन्होंने बताया कि इतनी घृणा है लोगों को। तो लगभग 20% ऐसी शक्तियां मेले में मौजूद रही जो मुख्यमंत्री जी के खिलाफ और मेले के खिलाफ दुष्प्रचार करती रही और अशोभनीय टिप्पणी करते रहे। बेवजह आपको रोक देंगे, बेवजह आपको टिप्पणी करेंगे, बेवजह, मतलब कोई मतलब नहीं है उसका। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। लेकिन आधार उसका कुछ भी नहीं उसका है। कोई असर नहीं तो ये रहा। भी लोग, जी जी, आपने नहीं, बड़ी, असर नहीं रहा, लेकिन जी, ये एक जांच का विषय हाँ, है जांच का विषय है, कि बिल्कुल। हमारी कि इस तरह की शक्तियां अगर मेले में मौजूद रही तो वो दुष्प्रचार करती रही लगातार। और वो प्रशासन में और पुलिस विभाग में कुछ ऐसे व्यक्ति रहे जो योगी जी की छवि को धूमिल करने का बहुत बुरा प्रयास किया। और मैं इससे दुखी भी हूं, और मैं मुख्यमंत्री जी से अपील भी करूंगा कि निश्चित ही एक जांच करा के और देखें कि कैसे लोग रहे जो इस तरह का भावना, क्योंकि करोड़ों करोड़ लोग आ रहे हैं। गंभीर बात कह रहे हैं आप, गंभीर आरोप भी है आपका कि ऐसे लोग प्रशासन में भी मौजूद रहे, ये भी आपका गंभीर आरोप है। और बड़ी आप एक ऐसी बात कर रहे हैं जिसकी तरफ जरूर निश्चित तौर पर जो जांच का विषय होना चाहिए, क्योंकि जो दुर्घटना भी हुई, कुछ ऐसे स्वर भी सामने आए
कि उस दुर्घटना के पीछे भी कुछ इसी तरह की जो बातें थीं। जी टिप्पणी किए जो कि उचित नहीं था। और जी मैं वो शब्द इस लाइव चैनल पे मैं कह नहीं सकता। एक मुख्यमंत्री जी के बारे में इस तरह का शोभनीय टिप्पणी करना बिल्कुल। उचित नहीं है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मैं स्वामी ज्ञानदास महाराज जी की तरफ चलूँगा। महाराज जी, अब सजेगी हमारी उज्जैनी प्रयागराज के बाद, और अब कुंभ की तैयारी 28 में वहाँ सिंहस्थ की तैयारी वहाँ है। कैसे देखते हैं आप? और जैसा बड़ा सुंदर नाम दिया नारायणाचार्य शांडिल पीठाधीश्वर श्रृंगवेरपुर ने, कि ये हिंदू संगम भी था एक। आप कैसे देखते हैं संगम को? समापन की तरफ अब बढ़ चला है। जी जय श्री महाकाल। शिवरात्रि की जी आपको जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम शुभकामनाएं आपको। देते हुए जी आज शिवरात्रि का दिन है। भगवान भोलेनाथ आज प्रसन्न हैं और बड़े ही ठाट बाट से हमारे यहाँ महाकालेश्वर में लाखों श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। और आने वाला जो आपने बताया है कि 2028 का कुंभ जिस प्रकार संगम नगरी में संपन्न हुआ, उससे हमें बहुत सारी सीख भी मिली और अद्भुत नज़ारा जो देखने को मिला है अकल्पनीय है। उसको कभी इन आँखों से अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इतने सनातनी संगम नगरी में पहुँचे हैं। सरकार का जो दावा था उससे ज़्यादा लोग पहुँचे हैं। तो आप देखेंगे कि हमारा सनातनी हर व्यक्ति जाग चुका है। और महाकाल की नगरी में अब संगम से महाकाल आने के लिए ज़्यादा फासला नहीं है, लगभग 2.5 साल का जो है समय है। तो हमारे यहाँ भी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार द्वारा अच्छे से पूरी व्यवस्थाएं बनाई जा रही है और सबको अच्छे से स्नान कराएंगे और बाबा महाकाल के दर्शन कराएंगे। जो कुंभ, जो हमने महाकुंभ जो प्रयागराज का देखा है, उसमें भी हमें कई प्रकार की जो है जो लोग थे विद्रोही, उन लोगों के द्वारा कुंभ में जिस प्रकार अव्यवस्थाएं फैलाई गई, जैसे एक तो हम चाहते हैं कि जो फर्जी अकाउंट्स है उनके ऊपर एक तो बैन लगे, क्योंकि वो लोग माता बहनों के नाते हुए फोटो वीडियो बना लेते हैं, फिर विदेशों में उनको बेचा गया, संतों को छेड़ते हुए रील बनाई गई। इस प्रकार की जो छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं उपद्रवियों के द्वारा फैलाई जाती है। हम चाहेंगे कि इन सब के ऊपर कार्रवाई हो, दंडात्मक जो है इनको दंड मिले और इनके ऊपर रोक हो। बिल्कुल, आपने ठीक कहा महाराज जी। ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और आप जब उज्जैनी की बात कर रहे थे तो हम दर्शन कर रहे थे बाबा महाकाल के, और प्रणाम कर रहे थे कि अब माँ गंगा से माँ शिप्रा के तट की बारी है, और अब तीर्थराज प्रयाग के बाद महाकाल की नगरी उज्जैनी की तरफ हम बढ़ चले हैं। और सनातन का ये अद्भुत मेला है। शांडिल जी महाराज, आपसे मैं ये भी इस कुंभ में हमने ये भी देखा, महाकुंभ में, कि जो संदेश थे उन संदेश को युवा पीढ़ी तक सनातन के महत्व को पहुंचाने का एक बहुत अच्छा अवसर था। उसका कितना उपयोग हुआ या नहीं हो पाया वो आप जैसे विद्वान संत जाने, लेकिन ऐसा आग्रह और अनुरोध कई जगह से उभर कर सामने आया कि संतों की वाणी से अगर सनातन के महत्व, जैसे महाशिवरात्रि है, लेकिन महाशिवरात्रि है क्या? शिव जी के विवाह से ही ये नहीं जुड़ती है, इसके पीछे अनेक शिव पुराण की गाथाएं हैं। तो युवा शक्ति को इन सब से भी अवगत होना चाहिए, ये भी उनके जीवनचर्या का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि वो जिस धर्म से जुड़े हैं उस धर्म की शाखाएं बहुत गहरी हैं, और वो ऐसा धर्म है जो सबको साथ लेकर चलता है। तो इसके महत्व को समझाने के लिए आप लोगों की तरफ से संदेशों की अनवरत श्रृंखला आनी चाहिए ऐसे महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनों में। जी महाराज जी। देखिए, नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए, सृष्टि में जो निगेटिव एनर्जी
उस समय नकारात्मक शक्तियां थी, उनको समाप्त करने के लिए शिव और शक्ति की जो ये विवाह हुआ था। जी शिव जी तो अपने उपासना में लीन थे, वो बिल्कुल तो बिल्कुल। तपस्या कर रहे थे, जी लेकिन सृष्टि में समानता बनी रहे, इसके लिए नारायण ने कहा कि आपको विवाह की परम आवश्यकता है और आप ही के पुत्र से वह राक्षस माना जाएगा। तो तारकासुर ये जो संभवतः शिव उसका और नाम था। शक्ति जी का, हाँ, जी जी शिव और शक्ति का जो मिलन हुआ, वो धरती पर जो पापाचार था, अधर्म था, वो समाप्त करने के लिए था। विवाह तो एक दर्शाया गया कि कैसे मर्यादा और संस्कार में रह करके जी जी राम जी आए तो मर्यादा में रह के कैसे उन्होंने सिखाया कि मनुष्य जीवन में भी आप मर्यादित रह के ईश्वर जैसे स्वरूप को जी आप महाराज जी, वही जीवन को आग्रह था धन्य कर सकते हैं। कि इस बार हमने देखा कि कुंभ के विराट और भव्य स्वरूप की ही चर्चा अधिक होती रही। मीडिया को भी ये कहा जा सकता है कि वो भी उसी रूप स्वरूप में उलझ जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो स्वरूप है जिसकी बात आप कर रहे हैं, ये अगर अधिकाधिक रूप में सामने आएगा, कुंभ की गाथाएं चैनल से गायब रहीं, कहीं कोई अजीब से एक आईआईटी बाबा चर्चा में रहे, तो कहीं किसी मॉडल टर्न्ड साध्वी, कथित साध्वी की तरफ मुड़ चला, तो कहीं कोई मोनालिसा नाम की एक लड़की की तरफ कहानी चली गई। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं कि ये अपनी जगह है, लेकिन संतों के प्रवचन, संतों की वाणी, सनातन बोर्ड पर जरूर चर्चा हुई, लेकिन कोई गंभीर रूप स्वरूप उभर कर सामने नहीं आया। जी देखिए, कुंभ में तो बताए नहीं कि नकारात्मक जो शक्तियां थी वो भी प्रबल थी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि कुंभ समापन हो रहा है, आज मैं बोल रहा हूं। मैं 2 महीने पूर्व अपने यहाँ एक भविष्यवाणी की थी हमारे शिष्यों के सामने, सबके समक्ष, कि जो भूमि पूजन हो रही है वो गलत समय पे करा गया और इस जी गलत मुहूर्त पर पूजन का ये परिणाम रहा कि इतनी घटनाएं, देखिए, आग लगने की हुई, कितने लोगों की जो भी मृत्यु हुई वो सरकारी आंकड़ा है। तो जी ये भी एक कारण रहा, नकारात्मक ऊर्जा रही, जो ये गलत लोग आए, एक अवसर ढूंढे। जैसे कोई कह रहा है मृत्यु कुंभ, ममता बनर्जी जी ने कहा और लोगों ने कहा। तो ये बताइए कि हमारा सनातन संस्कृति इतना निर्बल है? आप सब लोग टिप्पणी कर रहे हैं वोट बैंक के लिए। बिल्कुल अरे ठीक कहा आपने। आपको इतना गंभीर दंड इसके लिए भुगतना पड़ेगा। जी जी जो सनातन स्वयं नारायण है, धर्म बिल्कुल क्या है? बिल्कुल। हमारा मूल स्वरूप ही वक्त की बंदिश है नारायण है। महाराज जी, वक्त की बंदिश है। एक छोटी टिप्पणी ज्ञानदास महाराज जी की लेकर आगे और इस विषय पर हम आपसे चर्चा करेंगे। आप दोनों का बहुत विद्वान, विद्वता से भरा हुआ उदात्त व्यक्तित्व है और मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं कि जैसे कहा जाता है हरि अनंत हरि कथा अनंता, कुंभ अनंत कुंभ कथा अनंता। तो आपसे बात करेंगे इस विषय पर। एक छोटी टिप्पणी महाराज जी आपकी, महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानदास महाराज जी। जी जी जी, आज शिवरात्रि का दिन है, तो भगवान शंकर निराकार रूप में सर्वज्ञ हैं, लेकिन हमारे भक्त साकार रूप में दर्शन पाकर के बड़े गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। महाकुंभ के समापन पर, शिवरात्रि पर बाबा महाकाल के जहाँ जहाँ भी मंदिर, शिव मंदिर है, वहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। और ये सनातन का बहुत बड़ा मेला, जो कि अकल्पनीय है, दिव्य है, भव्य है। इतना अच्छा मेला कभी भी ये दुनिया भूल नहीं पाएगी। और जिन्होंने स्नान नहीं किया, जिन्होंने देखा नहीं, उसके मन में ही रह जाएगी ये बात। और वो लोगों को स्वप्न में ये चर्चाएं होती रहेगी कि कुंभ में नहीं गए, मेले में स्नान, गंगा जी में स्नान नहीं किया। अब जो है गंगा जी का स्नान संपन्न आज हो गया है। इतने करोड़ों लोग, 65 करोड़ से ज्यादा लोग सनातनी, इतना अकल्पनीय जो भविष्य में कभी नहीं हुआ। जी और जी वहां से अब पाप नाशनी गंगा से मोक्षदायिनी माँ शिप्रा की ओर आएंगे। और यहाँ कहते हैं गंगा पाप नाशनी और माँ शिप्रा मोक्षदायिनी। तो मुझे लगता है कि सनातनी जो बचे हैं वो तो जो है मोक्षदायिनी माँ शिप्रा में डुबकी बिल्कुल लगाएंगे। बिल्कुल महाराज जी, साथ बिल्कुल। में
बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। बिल्कुल। और इतनी अच्छी व्यवस्था के साथ, जी, अच्छी जी, मॉनिटरिंग के साथ जिस प्रकार बहुत महाकुंभ धन्यवाद संगम करता नगरी हूँ। का संपन्न हुआ, बहुत ऐसे धन्यवाद ही करता हमारा हूँ। बहुत जी। प्रणाम करता हूँ आपको। और नारायणाचार्य शांडिल्य पीठाधीश्वर श्रृंगवेरपुर सादर आमंत्रित रहेंगे ही, और आप वहाँ मेजबान की भूमिका में, यानी आप अतिथि का स्वागत करेंगे प्रेमदास महाराज जी, और दोनों तरफ प्रेम की अटूट धारा होगी, संतों का समागम होगा, ज्ञान की धारा बहेगी। और निश्चित तौर पर मैं भी रोमांचित हो उठता हूँ कि 5000 वर्ष पहले भी इसी तरह डमरू बजता था शिवरात्रि पर, इसी तरह गंगा के किनारे धार्मिक समागम के मेले होते थे, और संतों की अद्भुत वाणी मुस्कुराते हुए कहती थी, जो सबको साथ लेकर चलेगा, जो किसी पर अपनी भावना को थोपेगा नहीं, जो ये कहेगा कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, वही चिरंतन रहेगा, वही अमरत्व को प्राप्त होगा। तो ऐसे सनातन की जय हो, ऐसे सनातन की जय हो। बहुत प्रणाम है आपको। बने रहिए। कुंभ याद आएगा, हमेशा याद आएगा, लेकिन कुंभ फिर आता है, कहीं सिंहस्थ बनकर, कहीं अर्ध कुंभ बनकर, कहीं नासिक में खिलता है, तो कहीं हरिद्वार में गंगा जी की लहरों की अटखेलियों पर सवार रहता है। प्रणाम है इस कुंभ को। बहुत धन्यवाद आप सभी का। बंसल न्यूज़ पर खबरों का क्रम निरंतर जारी है, सिलसिला जारी है। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।